जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर कवर करने वाले हैं और इसमें हम लोग द्रव यानी मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैं इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे जो कणाद थे उन्होंने बहुत पहले बता दिया था परमाणु के बारे में। इसके अलावा हम दो ऐसी अवस्था जैसे कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हम डिफरेंस देखेंगे और उनके बारे में देखेंगे। तो इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने आवर्त सारणी कवर की थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि द्रव यानी मैटर क्या होता है। तो यह वह वस्तु होती है जिसका आयतन होता है, स्थान घेरती है एवं जड़त्व का गुण प्रदर्शित करती है और ऊर्जा लगाकर इसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। और दोस्तों मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। और द्रव के विभिन्न स्वरूप होते हैं जैसे कि आपको पता है ठोस, द्रव, लिक्विड, और इनमें भी हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जितने मिट्टी, मोम, चूना, दूध, ऑक्सीजन, ये सब द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे एक प्राचीन काल में एक दार्शनिक या फिर हमारे यहाँ पे एक महर्षि हुए जिनका नाम कणाद था, और जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि प्रत्येक वस्तु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, और जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा था, और उसी के आधार पे आज हम उनको परमाणु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एटम कहा जाता है। और एक और दार्शनिक हुए जिनका नाम पकुधा कच्चायन था, जिन्होंने यह बताया कि कण संयुक्त होकर एक द्रव्य का निर्माण करते हैं। द्रव्य यानी सॉलिड का निर्माण करेंगे या फिर गैस का निर्माण करेंगे, या फिर किसी भी वस्तु का जो निर्माण होता है वो द्रव्य से मिलकर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ पे पुराने जो दार्शनिक थे उन्होंने कई हजार वर्ष पहले बता दिया था कि परमाणु क्या होते हैं, जो कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने काफ़ी देर में बताया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव की अवस्था। दोस्तों वैसे तो द्रव की तीन अवस्थाओं को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक होता है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैसीय अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट, फ्लूइड स्टेट एवं गैसियस स्टेट। और दोस्तों इसके अलावा दो ऐसी अवस्थाएं हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने उन्हें भी प्रमाणित कर दिया है, जैसे कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। तो हम इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। दोस्तों इस अवस्था में पाई जाने वाली वस्तुओं का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, इनका द्रव्यमान निश्चित होता है और इनका जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। इनमें दृढ़ता का गुण पाया जाता है, यानी ये सॉलिड होती हैं, अर्थात इन पे अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाती है। जैसे कि आपने पेंसिल देखा होगा, अगर हम उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाती है, वो भी सॉलिड का एग्जाम्पल है। और इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो लोहा, पत्थर, किताब, सुई, जितने भी सॉलिड चीज़ होती हैं सारी ठोस अवस्था में आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव्य अवस्था यानी फ्लूइड स्टेट। तो दोस्तों पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो अनिश्चित होता है परंतु उसका आयतन निश्चित होता है और वो स्थान घेरती है। उदाहरण के लिए आप जितने भी पेय पदार्थ पीते हैं, यानी जितने भी पीने वाले कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, दूध, ये सारी द्रव अवस्था यानी फ्लूइड स्टेट का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैसीय अवस्था यानी गैसियस स्टेट की। तो दोस्तों गैसीय स्टेट में वे पदार्थ आते हैं जिनका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सारी गैसीय अवस्था में आ जाती है यानी गैसियस स्टेट में आ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि मैं दो और अवस्थाओं के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा। तो दोस्तों प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें परमाणु के सभी कण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और दोस्तों ये चौथी अवस्था मानी गई है। और या फिर हम लोग कहें कि जो परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो परमाणु से बंधे ना होकर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और गतिशील रहते हैं। और इस अवस्था में जो परमाणु होता है या फिर पदार्थ होता है वो काफ़ी उत्तेजित अवस्था में हो जाता है और जिससे आयनीकृत गैस की अवस्था में वो पहुंच जाता है और प्रकाश का उत्सर्जन करने लग जाता है। जैसे कि आपने जो आपके घर में जो ट्यूब देखी होगी, यानी जो आपके घर में ट्यूबलाइट लगी होती है उसमें मर्क्यूरी भरी होती है, यानी उसमें पारा भरा होता है, और नियोन गैस भरी होती है। जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं यानी उसके जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वो उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं और आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत होने के बाद वो एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ट्यूबलाइट चमक रही है या फिर जल रही है। और इसका जो रंग होता है वो पदार्थ के स्वभाव पे निर्भर करता है, यानी आप जिस प्रकार की गैस लेंगे उस प्रकार का कलर आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों सूर्य एवं तारों में जो प्रकाश का स्रोत होता है वो भी आयनीकृत
गैसेस होती हैं, यानी वो भी प्लाज्मा अवस्था को ही प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पे प्लाज्मा अवस्था समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। तो दोस्तों ये आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा इसके बारे में, तो मैं बता दूं ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो तनु गैस होती है, यानी जो हल्की गैस होती है, उसको इतने कम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, यानी उसको हम लोग परम शून्य तापमान पर ठंडा करते हैं। और दोस्तों परम शून्य जो तापमान का वैल्यू होती है वो होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी हम इसको अगर केल्विन में बोले तो ये 0 केल्विन होता है। तो इस टेम्परेचर पे हम लोग निम्न घनत्व वाली गैस को अगर ठंडा करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं तो वो पास पास आ जाते हैं और जो उनकी एनर्जी होती है वो सेम हो जाती है और पदार्थ का जो व्यवहार होता है वो डिफरेंट हो जाता है और वो सारे जो कण होते हैं वो एक जैसा व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको यहाँ पे बोस आइंस्टाइन की अवस्था भी समझ में आ गई होगी। और दोस्तों जो इसका नाम पड़ा है, तो दोस्तों 20वीं सेंचुरी में एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने इसकी खोज की थी, परंतु उस टाइम जो आइंस्टाइन थे पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध थे और उनसे जितने भी आविष्कार होते थे उनसे उस चीज़ का सत्यापन करवाना होता था, यानी उनसे हम लोगों को प्रूव करवाना होता था कि हमने जो रिसर्च की है या जो भी खोज हुई है वो सही है कि नहीं है। तो आइंस्टाइन उसको अगर प्रमाणित कर देते थे तो उस रिसर्च को स्वीकार कर लिया जाता था। तो उसी प्रकार जब आइंस्टाइन ने इस पदार्थ को स्वीकार किया और इस पदार्थ को प्रमाणित कर दिया कि आपने जो खोज की है वो सही है, तो इसके बाद इसका नाम बॉस आइंस्टाइन यानी सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन के नाम पे कर दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और दोस्तों इसके बाद हम लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर कोई ठोस मटेरियल होता है उसको हम लोग अगर ऊष्मा दें तो ऊष्मा देने के बाद वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है और अधिक अगर उसमें हम लोग ऊष्मा देंगे तो वो गैस की अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे कि आपने जो बर्फ़ देखी होगी उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको और ज़्यादा गर्म करने पर वो गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनको हम लोग अगर ठंडा करें, जैसे कि हम लोगों ने देखा था बॉस आइंस्टाइन में, उसको ठंडा करें और उसको प्रेशर करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग जितने भी पेय पदार्थ पीते होंगे जैसे कि कोको कोला और जितने भी ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाली जितनी भी ड्रिंक्स होती है, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी इसी के द्वारा उसमें फिल किया जाता है और वो लिक्विड अवस्था में होता है। और उसके बाद हम लोग उसको और ज़्यादा ठंडा करें और अधिक उस पर प्रेशर डालें तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, यानी सॉलिड अवस्था में आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के बारे में। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज एवं केमिकल चेंज के बारे में। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन का संबंध उन गुणों से होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको भौतिक अवस्था नहीं पता होगा कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो भौतिक अवस्था में हम लोग रंग, कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, उसका मास, उसकी जो डेंसिटी होती है, उसका जो कठोरता होता है, इन सबको हम लोग लेते हैं। और तो इनमें एक या एक से अधिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें जो पदार्थ का रासायनिक संगठन होता है यानी जो उसका कंपोजिशन होता है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी वो चेंज नहीं होता है। और ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, यानी आप पदार्थ को चेंज करते हो उसको आप वापस प्राप्त कर सकते हो। अगर एग्जांपल की हम लोग बात की जाए तो हम लोग इसमें वाटर लेते हैं, तो आपने देखा होगा जो वाटर होता है उसको हम लोग अगर हीट कर दें, गर्म कर दें तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जो उसका मूल संगठन होता है यानी जिस पदार्थ का वो बना हुआ है, जैसे कि हमें पता है जो वाटर होता है वो H2O का बना हुआ है, यानी उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो बर्फ में भी होती है, वो पानी में भी होगा। तो उसका जो रासायनिक संगठन है वो चेंज नहीं होता और हम लोग बर्फ़ को गर्म करके पानी बना सकते हैं और पानी को पुनः ठंडा करके हम लोग उसको बर्फ़ भी बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा यही रिएक्शन उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। तो इसको हम लोगों को, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम लोगों को इसको रिवर्स करना है तो हम लोगों को, जैसे कि हमने उसको चेंज किया था तो उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो हमें पुनः वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज की। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे रासायनिक परिवर्तन यानी उसकी जो रासायनिक संगठन होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो लोहे में जंग लग जाती है परंतु आप वापिस जंग से लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिएक्शन होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, यानी इसको हम लोग वापस बदल नहीं सकते। जो पदार्थ में हमने चेंज किया है उस पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते, यानी जो ये रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना और कागज का जलना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।